हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का सोनी कंप्यूटर क्लासेस पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं सुभाष सोनी आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। कैसे हो सभी? नमस्कार। कैसे हो? बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो? बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। बिल्कुल आपको इस चैनल पर बिल्कुल फ्री, चाहे सेंटर की वैकेंसी हो चाहे स्टेट की वैकेंसी हो, उसमें जो कंप्यूटर से संबंधित जो भी सिलेबस है, कंप्यूटर से संबंधित जो भी टॉपिक है, वो कंप्लीट इस चैनल पर आपको करवाए जाएंगे। आप बने रहिएगा इस चैनल पर, कहीं नहीं जाना है, कहीं कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे सारा सब कुछ प्रोवाइड करवाया जाएगा, विद पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पे सब कुछ, यहाँ पे मतलब थ्योरी समेत पूरा सब कुछ आपको करवाया जाएगा। बुझी समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है, होके यूं मायूस ना बदल अपने इरादे, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। तो आपका काम सिर्फ और सिर्फ चलने का काम है। आप जो कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता। अपने आप को कभी भी कमजोर मत समझो, ठीक है? आप जो करो वो कोई और नहीं कर सकता। ये करके अगर आप एक लक्ष्य की तरफ अगर आप बढ़ोगे तब वो लक्ष्य पूरा होगा। तो एक बार इस चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका प्यार हमेशा के लिए बना रहे, प्लीज सपोर्ट करें आप हमें। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे पिछली क्लास में हमने यहाँ पर फंक्शन की हमने पढ़ ली थी। क्या कौन सी की पढ़ ली थी? फंक्शन की हमने पढ़ ली थी, ठीक है। हाँ, फंक्शन की में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो फंक्शन की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? फंक्शन की संख्या वो 12 होती है। कितनी होती है? 12 फंक्शन की संख्या होती है। चलो इसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। तो कंटिन्यू में अगर यहाँ पे देखें तो इमेज की अगर हम यहाँ पे बात करें तो कीबोर्ड को हम कंटिन्यू करते हैं। कीबोर्ड के लिए आपको एक्सपर्ट बना देंगे हम। यहाँ पे आपको कीबोर्ड के लिए हर एक की आप यहाँ पे समझ पाओगे। कोई भी आपसे पूछेगा कि आप कहोगे बिल्कुल हम कीबोर्ड एक्सपर्ट हैं। यहाँ पे कौन सी की किस काम में आती है उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे की के बारे में। तो कौन सी की? ये जो की होती है, ये जो की यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये जो फंक्शन की होती है ये तो हमने पिछली क्लास की वीडियो में हमने पढ़ लिया था। तो ये जो की होती है यहाँ पे, जो 3 की होती है यहाँ पे, ये की, इनको बोली जाती है अल्फा न्यूमेरिक की बोली जाती है। अर्थात इन की पहचान कैसे करोगे? जिस की में 2 साइन होते हैं, ऊपर नीचे 2 साइन है इसमें, तो इनको अल्फा न्यूमेरिक की बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अल्फा न्यूमेरिक की बोलेंगे। चलो यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक की, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक की अगर हम बात कर लेते हैं कि जिस की में 2 साइन होते हैं ऊपर नीचे, जैसे मान लो यहाँ पे एक तो लिखा आता है @ नीचे लिखा आता है 2, तो ये जो की होती है ये अल्फा न्यूमेरिक की होती है। जिस कुंजी में, की को हिंदी में क्या बोलते हैं? कुंजी। जिस कुंजी में 2 साइन होती है अर्थात 2 चिन्ह होती है, वो कुंजी कौन सी कहलाती है? वो कुंजी कहलाती है अल्फा न्यूमेरिक कुंजी कहलाती है, ठीक है। चलिए इसको हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे आगे। तो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये की हम दबाएंगे तो ऊपर वाला साइन आएगा या नीचे वाला साइन आएगा। चलो कौन सी की दबाने से क्या आता है? यहाँ पे देखो शिफ्ट की 2 होती है यहाँ पे। शिफ्ट, एक तो ये शिफ्ट होती है और ये की शिफ्ट होती है, ठीक है। दोनों का काम सेम होता है। शिफ्ट के साथ में अगर आप दबाते हो तो ऊपर वाले साइन आएंगे। जैसे @ लेना है तो शिफ्ट के साथ में 2 दबा दो, डॉलर का साइन लेना है शिफ्ट के साथ में 4 दबा दो, ठीक है। और डायरेक्ट आप की दबाते हो सीधा तो नीचे वाले साइन आएंगे, ठीक है। शिफ्ट की के साथ में, शिफ्ट की के साथ में ऊपर वाले साइन, ऊपर वाले साइन आते हैं, ठीक है। सीधा अगर डायरेक्ट आप दबाते हो, सीधी की अगर आप दबाते हो तब आएंगे नीचे वाले साइन, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक की अगर हम बात करें। चलिए फिर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे एक एक की पढ़ेंगे। यहाँ पे कीबोर्ड में अगर इतनी पहले तो बात तो दी क्यों दी है तो उसको हम पढ़ेंगे भैया, काम क्या है उसका, यूजेस कहाँ पे होता है वो भी हम यहाँ पे पढ़ लेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ये जो की होती है, ये यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो की होती है ये अल्फाबेट की होती है। क्या होती है? अल्फाबेट। अल्फाबेट की संख्या कितनी होती है? बिल्कुल सही फरमाया आपने। यहाँ पे कितनी होती है? जो आपके दिमाग में चल रहा है वो 26 होती है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे हम कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ पे अल्फाबेट की, अल्फाबेट की, अल्फाबेट
की कितनी होती है संख्या, एक से ए से 26, ठीक है, ए से सॉरी जेड तक होती है संख्या, इसकी कितनी होगी 26 संख्या होती है। कितनी संख्या होती है 26 संख्या होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि ये जो न्यूमेरिक जो संख्या होती है इनको बोलते हैं न्यूमेरिक की। न्यूमेरिक की इनकी जो संख्या होती है वो होती है 17, 17 संख्या होती है। कितनी संख्या होती है 17। चलिए इसको हम कंटिन्यू कर लेते हैं यहाँ पे न्यूमेरिक की। न्यूमेरिक की, न्यूमेरिक की संख्या कितनी 17। कौन कौन सी होती है ये भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो हर एक चीज आपको विद डायग्राम, जितने भी पार्ट्स है कंप्यूटर के सारे डायग्राम आपको दिखाए जाएंगे, जितने भी हार्डवेयर सारे यहाँ पे उसकी पिक्चर दिखा के आपको बताई जाएगी, ताकि आप जब भी उनको यहाँ पे पढ़ो तो वो पिक्चर आपके दिमाग में आएगी, तब आपको पता चलेगा कि हाँ हमने वहां पे वो पिक्चर देखी है। तब आपसे इससे ज्यादा आपकी याद करने की कैपेसिटी है वो ज्यादा रहती है, ठीक है। जल्दी आप सीख पाओगे, ऐसे हर चीज यहाँ पे याद कर पाओगे। न्यूमेरिक की संख्या की अगर हम बात करें यहाँ पे संख्या कितनी होगी 17 संख्या होगी। कितनी संख्या होगी 17 संख्या होगी। चलो कौन कौन सी होती है। एक तो होती है 0 से लेके 9 तक की डिजिट, 0 से 9, 0 भी साथ में गिना जाता है तो 10 डिजिट हो गए। एक होती है इसमें इस तरीके से डायल बटन होता है, ठीक है, डॉट बटन होता है। एक होता है इसमें एंटर की होती है। एक होता है प्लस होता है, एक माइनस होता है, एक होता है मल्टीप्लाई जो स्टार का चिन्ह होता है, एक होता है डिवाइड का चिन्ह होता है, और एक होता है दोस्तों इसमें नमलोक होता है। क्या होता है नमलोक होता है, ठीक है। तो ये जो की होती है न्यूमेरिक की होती है, ये क्या काम में आती है, ये डिजिट लिखने के लिए काम में आती है, संख्याएं लिखने के लिए काम में आती है, ठीक है। संख्या 17 होती है, ये पूछा गया है, इसका क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं अगली की कौन सी आती है। अगली जो की आती है वो आती है कर्सर कंट्रोल की। कर्सर, कर्सर को आप जानते हो, जब भी आप किसी भी टेक्स्ट आप टाइप करते हो, कोई भी एप्लीकेशन वगैरह आप लिखते हो, तो एक डंडा सा आता है, हिलता जुलता रहता है, वो कभी आता है कभी जाता है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं कर्सर बोलते हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए दो प्रकार की होती है। एक तो होती है एरो की। कौन सी होती है एरो की। ये जो एरो की होती है 4 एरो की। एक होती है नेविगेशन की होती है। तो नेविगेशन की कौन कौन सी होती है वो भी हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे कर्सर कंट्रोल की। कर्सर कंट्रोल की अगर हम बात करें कर्सर को कंट्रोल करने के लिए, तो पहली की आती है इसमें एरो की। एरो की, एरो यानी कि तीर के जैसे साइन की एरो की। तो ये एरो की होती है, 4 प्रकार की होती है, ठीक है। कर्सर को लेफ्ट राइट टॉप बॉटम मिडल में करने के लिए, ठीक है। 4 प्रकार की, 4 प्रकार की होती है। पहली आती है लेफ्ट एरो, लेफ्ट एरो। दूसरी आती है राइट एरो। तीसरी कौन सी आएगी भैया, ठीक है। तीसरी कौन सी आएगी यहाँ पे टॉप, टॉप यानी कि अप एरो, ठीक है। चौथी आएगी बॉटम, बॉटम अर्थात डाउन एरो, डाउन एरो। अपने को तो सिर्फ यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। जो ये सोचते रह जाएंगे ना हम क्या पढ़े, कौन से चैनल से पढ़े, कौन सी बुक से पढ़े, वो तो पीछे रह जाएंगे। बस आपको सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। पढ़ोगे तभी आप अच्छे तरीके से सिलेबस को कवर कर पाओगे, ताकि आप जो सिलेबस करवाया जाता है उसके अकॉर्डिंग आप चलते जाओगे आगे, पीछे कुछ नहीं रह जाता, ठीक है। आपके क्लियर होता जाएगा। फिर बाद में क्या होगा, जो चीजें आपके क्लियर नहीं है वो चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे टॉपिक वाइज यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ पे जैसे टॉपिक कंप्लीट हो जाता है उसका क्वेश्चन पढ़ेंगे। फिर हम प्रीवियस ईयर के आए हुए एग्जाम के जो क्वेश्चन है वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे, तो डरने की कोई बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये कर्सर को लेफ्ट साइड में करने के लिए, ठीक है, लेफ्ट साइड में ले जाने के लिए, ये कर्सर को राइट साइड में ले जाने के लिए, कर्सर को टॉप ऊपर में ले जाने के लिए, कर्सर को बॉटम। जैसे मान लो यहाँ पे हमने नाम लिखा राम, राम, तो कर्सर यहाँ पे है आर से पहले, तो राइट साइड में लेके आना है तो राइट एरो दबा दो, कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे आ जाएगा। वैसे ही लेफ्ट साइड में लेके आना है तो लेफ्ट एरो, टॉप ऊपर कोई शब्द लिखा है ऊपर लेके जाना है, बॉटम नीचे कोई शब्द लिखा है नीचे कर्सर को लेके जाना है, तो उसके लिए काम में लिया जाता है एरो की, ठीक है। 4 प्रकार की। दूसरी इसमें जो आती है वो आती है एरो की के बाद में, वो आती है नेविगेशन की। दूसरी की कर्सर कंट्रोल की में नेविगेशन की, नेविगेशन की,
तो नेविगेशन की कौन सी होती है मित्रों, चलो हम देख लेते हैं यहाँ पे नेविगेशन की कौन सी होती है। हाँ, नेविगेशन की ये होती है, कौन सी होती है, चलो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कौन सी की होती है। बिल्कुल एक एक चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे, क्लियर करेंगे, ताकि आपको भी कोई भी दिक्कत ना है। नेविगेशन की एक तो होम होती है, एक एंड होती है, एक पेज अप होती है और एक पेज डाउन होती है। ये जो की होती है ये नेविगेशन की होती है, होम एंड पेज अप और पेज डाउन, चार की। चलिए हम इसको भी हम बारी बारी पढ़ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको एक्सपर्ट बनना है ना कीबोर्ड में, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। और बाकी हर एग्जाम में इस ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कीबोर्ड से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। हाँ, होम, होम की, होम, होम की, होम की क्या होता है, देखो इसमें जैसे मान लो आप किसी भी पेज में आपने कुछ लाइन लिखी, ये लाइन लिख दी है ना, तो इस लाइन के लास्ट में आएगा कर्सर, जहां पे भी आपने लास्ट अक्षर लिखा है उसके लाइन के लास्ट में आ जाएगा कर्सर, ठीक है। तो कर्सर को जिस लाइन के लास्ट में आपने किया है उसी लाइन के फर्स्ट में लेके आना है, तो होम की दबाएंगे। अब आप होम की दबाओगे तो ये कर्सर यहाँ से हट के कहाँ पे चला जाएगा, उसी लाइन के फर्स्ट में, ना कि सबसे ऊपर है, ठीक है। तो कर्सर को लाइन के प्रारंभ में लाने, प्रारंभ में लाना, ठीक है, होम की। दूसरी की आती है इसमें एंड की, एंड की, एंड की इसका अपोजिट हो जाएगी, कर्सर को लाइन के लास्ट में लाने के लिए। जैसे कर्सर यहाँ पे है, इसी लाइन के लास्ट में लेके जाना है कर्सर को सीधा डायरेक्ट, ठीक है। या तो आप क्लिक कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है माउस से, लेकिन कीबोर्ड हम पढ़ रहे हैं, कीबोर्ड की को काम में लेते हैं, ठीक है। एंड की, तो कर्सर को लाइन के लास्ट में लाना, कर्सर को लाइन के लास्ट में लाना। एक होती है पेज अप और एक पेज डाउन। ये पेज अप और पेज डाउन आप माउस का स्क्रॉल से भी आपको आप काम में ले सकते हो, ठीक है। पेज अप, पेज अप, और चौथा होता है पेज डाउन, ठीक है। माउस में जो स्क्रॉल बटन होता है ना, बीच में तीन बटन होते हैं, एक लेफ्ट क्लिक, एक राइट क्लिक और एक बीच में स्क्रॉल बटन होता है रबड़ का, है ना। उस पे हम अंगुली रख के उसको घुमाते हैं तो पेज अप डाउन होता है, ऊपर नीचे जाता है। तो वो माउस से कर सकते हो पेज को अप डाउन, और ये कीबोर्ड से कर सकते हो। तो पेज को ऊपर नीचे करने के लिए पेज अप और पेज डाउन, पेज को ऊपर नीचे करने के लिए ये की काम मिले। ये होती है कर्सर कंट्रोल की। एक तो एरो की चार प्रकार की होती है, एक नेविगेशन की चार प्रकार की होती है, होम एंड पेज अप, पेज और डाउन, ठीक है। फिर इसके बाद में कौन सी की आती है उसको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो की आती है वो आती है स्पेशल की। भाई स्पेशल की क्या है, इसमें कीबोर्ड में से कौन सी की होती है जो स्पेशल होती है, जो स्पेशल कार्य का निर्माण करती है, जो एक विशेष कार्य का निर्माण करती है। कौन कौन सी की होती है, तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ठीक है। स्पेशल की यहाँ पे पहले तो हम देख लेते हैं भाई ऐसी है कौन सी की जो जिसको स्पेशल की नाम दिया गया है, तो उसको हम क्यों छोड़े। स्पेशल की होती है तीन प्रकार की होती है मुन्ना। एक तो होती है शिफ्ट, एक होती है कंट्रोल, एक होती है ऑल्ट। ये तीनों यहाँ पर होती है, ऑल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट। इन तीन का यूज और इन तीन का यूज दोनों का क्या है, सेम है, अलग अलग नहीं है, ठीक है, सेम है, सेम ही काम करेगी ये तीनों। चलिए इसको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। स्पेशल की, स्पेशल की को और भी नाम से जाना जाता है, जरूरी नहीं है स्पेशल की के नाम से क्वेश्चन आए, ये भी पूछा जा सकता है स्पेशल की को और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये भी चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी होती है, ठीक है। और इनका काम क्या होता है, इनका यूजेस क्या होता है, ये भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। स्पेशल की को कॉम्बिनेशन की बोलते हैं। स्पेशल की जो ये जो की होती है ना, ये किसी दूसरी की के साथ में मिलकर काम करती है, सिंगल काम नहीं करती, सिंगल कम ही काम करती है, किसी दूसरी की के साथ में मिलाकर इनको काम में लिया जाता है और एक विशेष कार्य का निर्माण करेगी, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं स्पेशल की। स्पेशल की इसको बोला जाता है कॉम्बिनेशन की, कॉम्बिनेशन की, और इसको बोला जाता है कॉम्बिनेशन, कंबाइन करना, एक की के साथ में दूसरी कंबाइन करके इसको यूज में लिया जाता है, ठीक है। एक होता है संयोजन की, संयोजन की ये कितनी होती है, संयोजन स्पेशल की तीन होती है। एक तो होती है कंट्रोल, CTRL, जिसको कंट्रोल बोला जाता है, CONTROL, ठीक है। एक होती है इसमें कंट्रोल की के बाद में ऑल्ट, ALT, इसका पूरा नाम होता है अल्टरनेट, ALTERNET, अल्टरनेट। तीसरा होता है शिफ्ट की, शिफ्ट की होती है तीसरी,
ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कंट्रोल की ये शॉर्टकट की में काम में आती है। जैसे मान लो कंट्रोल प्लस ए ऑल सेलेक्ट का काम करेगी, कंट्रोल प्लस बी बोल्ड ये शॉर्टकट की के लिए काम में आती है। कंट्रोल प्लस ए होता है ऑल सेलेक्ट, सारा सब कुछ सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपने लिखा है एक साथ में सारा सेलेक्ट करना। कंट्रोल प्लस बी बोल्ड करना यानी कि अक्षरों को गहरा करना। तो इस तरीके से शॉर्टकट की में काम में आएगी और जो किसी दूसरे की के साथ में मिलकर काम करेगी। ठीक है, चलो शॉर्टकट की में काम आती है, जैसे कंट्रोल प्लस ए कंट्रोल प्लस बी। ठीक है, अल्टरनेट ये भी शॉर्टकट की में काम में आती है। मैं बताता हूं, यहाँ पे पढ़ा भी हमने फंक्शन की में, जैसे ऑल्ट प्लस F4, ऑल्ट प्लस F4। ठीक है, ऑल्ट प्लस F4, ऑल्ट प्लस F4 क्या काम में आता है? शट डाउन करने के लिए, कंप्यूटर सिस्टम को शट डाउन करने के लिए। शिफ्ट की का मैंने आपको बता दिया कि ये जो यहाँ पर आपकी जो अल्फा न्यूमेरिक की होती है जिसकी में 2 साइन होते हैं, उसके ऊपर वाले चिन्ह लेने के लिए शिफ्ट की। दूसरा यूज देखो शिफ्ट की का क्या होता है। जैसे मान लो ये अल्फाबेट की है, क्या है ये? अल्फाबेट की है, कौन सी? ए से लेकर जेड तक। अगर आप शिफ्ट के साथ में दबाओगे, किसके साथ में? शिफ्ट के साथ में ए दबाया तो कैपिटल ए लिखा जाएगा, शिफ्ट के साथ में बी दबाया कैपिटल ए लिखा जाएगा। अगर शिफ्ट को आप छोड़ दोगे सीधा दबाओगे तो ए स्मॉल लिखा जाएगा, बी स्मॉल लिखा जाएगा। तो अक्षरों को कैपिटल और स्मॉल लेटर में लिखने के लिए भी शिफ्ट की को काम में लिया जाता है। ठीक है, हाँ, अक्षरों को कैपिटल स्मॉल लिखने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे समझ में आ रहा है? बिल्कुल बोर नहीं होना है किसी के तरीके से, मतलब आपको यहाँ पे जो भी कुछ भी बताया जा रहा है, ठीक है, जो कुछ भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो कुछ भी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, आपको उसको माइंड में बैठाना है। आपको ये देखना है कि सर क्या बोल रहे हैं, ठीक है, आवाज क्या आ रही है, शब्द क्या आ रहे हैं, सर शब्द क्या लिख रहे हैं, वो शब्द क्या है, उसका अर्थ क्या निकल रहा है, उसका उस शब्द का सर क्या अर्थ निकाल रहे हैं, क्या बता रहे हैं। ये चीजें अगर आप पढ़ोगे, ये चीजें अगर आप कैच करोगे, कैच करना सीख जाओगे, तो आपकी याद करने की जो कैपेसिटी है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, हर शब्दों को कैच करना होता है, ना कि उसको रट्टा मारना होता है सीधा। ठीक है, कि इस शब्द के आगे ये शब्द आएगा, इस शब्द नहीं, उसको पकड़ना है, उसको कैच करना है, अर्थ जानना है आपको। ठीक है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, हाँ, चलिए नेक्स्ट की अगर हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट की आती है इसमें टॉगल की। नेक्स्ट की कौन सी आती है? टॉगल की। टॉगल की, टॉगल की, टॉगल की कीबोर्ड में 3 होती है, अर्थात कीबोर्ड में जो आपके, हाँ, लोक होते हैं, 3 लोक होते हैं, उनको टॉगल की बोला जाता है। 3 लोकों को क्या बोला जाएगा? टॉगल की बोला जाएगा। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 3 लोक कौन कौन से हैं, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। 3 लोक, एक तो आपका ये रहा कैप्स लॉक, ठीक है, और एक आपका ये रहा नम लॉक, और एक आपका ये रहा स्क्रॉल लॉक। ठीक है, तीनों की लाइट जो होती है वो यहाँ पे होती है। 3 1 2 3 तीनों की लाइट होती है। इन लाइटों से ही पता चलता है कि आपके कीबोर्ड का जो लॉक है वो ऑन है या फिर ऑफ है। कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक। चलो, फर्स्ट जो लाइट होती है ये नम लॉक की होती है, सेकंड जो लाइट होती है ये कैप्स लॉक की होती है, थर्ड जो लाइट होती है ये स्क्रॉल लॉक की होती है। चलो, कैप्स लॉक की अगर हम बात करें, कैप्स लॉक को अगर आप यहाँ पे दबाते हो, प्रेस करते हो, तो कैप्स लॉक वाली बीच वाली लाइट ऑन हो जाएगी, और उसके बाद में ये जो अल्फाबेट जो इसमें अक्षर है ए से लेके जेड तक, ये सारे कैपिटल लिखे जाएंगे। क्या लिखे जाएंगे? कैपिटल लिखे जाएंगे। और फिर आप दोबारा से कैप्स लॉक आप दबाते हो तो वो लाइट ऑफ हो जाएगी, फिर अक्षर स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे। तो अक्षरों को कैपिटल व स्मॉल लेटर में लिखने के लिए कैप्स लॉक को काम में लेते हैं। ठीक है, चलो, पहला आता है इसमें कैप्स लॉक। 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की पूछा जाता है। निम्न में से कैप्स लॉक कैप्स लॉक कौन सी की है? टॉगल की है। निम्न में से टॉगल की का प्रकार कौन सा है? तो ये भी आपको तीनों लॉकों के बारे में बात आपको आना चाहिए। कैप्स लॉक, कैप्स लॉक, कैप्स लॉक। ठीक है, कैप्स लॉक क्या काम में आएगा? अक्षरों को कैपिटल व स्मॉल करने। ठीक है, कैपिटल अक्षर कब होंगे? जब कैप्स लॉक है
ऑन होगा, जब ऑन होगा। स्मॉल कब होंगे, जब कैप्स लॉक ऑफ होगा, जब कैप्स लॉक क्या होगा, ऑफ होगा। ठीक है। हाँ, दूसरा लॉक आता है नम लॉक। नम लॉक जो होता है ना, ये आपका यहाँ पे नम लॉक है। ठीक है, ये नम लॉक काम करेगा सिर्फ और 0 से लेके 9 तक के डिजिट पर काम करेगा, 0 से लेके 9 डिजिट तक, यानी कि 0 से लेके 9 तक के डिजिट को लॉक करना है, उसके लिए काम करना है। अगर ये नम लॉक की लाइट ऑन है तो 0 से लेके 9 डिजिट ये लिख सकते हो, ये वाली डिजिट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे वाली। ठीक है, इनको आप लिख सकते हो। ठीक है, और ये नम लॉक ऑफ है तो ये 0 से लेके 9 डिजिट आपसे नहीं लिखी जाएगी। ठीक है। हाँ, दूसरा जो लॉक आता है वो आता है इसमें, देखो। हाँ, दूसरा लॉक नम लॉक, नम लॉक, यम लॉक नहीं है भैया, नम लॉक है, नम लॉक की बात हो रही है यहाँ पे, नम लॉक। ठीक है। हाँ, चलो नम लॉक की अगर हम बात करें, क्या काम आता है, सोचो जरा क्या काम आएगा, सोच के बताओ क्या काम आता है, किसी ने पढ़ाया होगा, याद करो अपने दिमाग में। हाँ, ये काम होता है। ठीक है, नम लॉक 0 से 9 न्यूमेरिक संख्या को लॉक करने, न्यूमेरिक संख्या लॉक करने के लिए काम में आता है। ठीक है। हाँ, इनकी जो संख्या होती है ना, इनकी संख्या 17 होती है। कितनी होती है, 17। 17 कौन सी होती है, देखो यहाँ पे, एक तो होती है 0 से लेके 9 तक डिजिट, 0 से लेके 9 तक डिजिट 10 हो गए, 0 भी काउंट हो गया, 10 हो गए। फिर आता है इस तरीके से डायल बटन, डॉट का बटन आता है। ठीक है, फिर आता है एंटर का बटन आता है, किसका आएगा, एंटर का बटन, फिर प्लस का, फिर माइनस का, फिर डिवाइड, इसमें मल्टीप्लाई का, फिर डिवाइड का, फिर आता है इसमें एक बटन नम लॉक। टोटल मिला के कितने हो गए, 17 हो गए। देखो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ठीक है, टोटल कितनी हो गई इसमें, 17। ये नम लॉक के होते हैं। ठीक है, नम लॉक न्यूमेरिक की को लॉक करने के लिए 0 से लेकर 9 तक को। तीसरा जो लॉक आता है वो आता है स्क्रॉल लॉक, स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक क्या काम में आता है, स्क्रॉल लॉक क्या काम में आता है, स्क्रॉल लॉक काम में आएगा, ये मुना एक्सेल में काम में आता है। एक्सेल में, एक्सेल में इस तरीके से सीटें बनी होती है उसकी। ठीक है, एक्सेल में इस तरीके से सीटें, अकाउंट संबंधी रिपोर्ट तैयार, सॉरी, गणना करने संबंधी इसमें काम करते हैं। जैसे मान लो ABCD ये कॉलम हो गए, 1 2 3 4, ये रो हो गए। जब रो और कॉलम मिलते हैं तब क्या बनती है, सेल बनती है। ये एक्सेल में डिटेल इसकी पढ़ेंगे। जैसे मान लो हमने इस सेल में B2 में 10 लिख दिया। ठीक है, इस सेल में, तो अगली सेल में जाना है हमें, नेक्स्ट सेल में जाना है। नेक्स्ट सेल में जाने के लिए हम क्या करते हैं, एरो की कोई काम में लेते हैं, लेफ्ट एरो की दबाएंगे तो अगली सेल सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अगली सेल सेलेक्ट, नीचे वाली एरो में जाना है तो बॉटम एरो दबाएंगे, सिलेक्ट, लेफ्ट वाली में आना है तो लेफ्ट एरो दबा दो, ऊपर वाली में जाना है टॉप एरो। 4 प्रकार की एरो की होती है ना, तो इन एरो की को लॉक करना है। क्या करना है, एरो की को अगर आपको लॉक करना है तब हम स्क्रॉल लॉक को काम मिलेंगे। स्क्रॉल लॉक को दबाएंगे तो एरो की काम नहीं करेगी, फिर एक सेल से दूसरे सेल में हम नहीं जा पाएंगे। ठीक है, एक्सेल में एरो की को लॉक करने, एरो की को लॉक करने, ये काम में आते हैं। 3 लॉक, कैप्स लॉक, नम लॉक और ये आगे हम पे स्क्रॉल लॉक, ये 3 काम में आते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करें, स्पेशल की होगी ना यहाँ पे, और अब टॉगल की भी होगी। चलिए नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो एडिटिंग की हम बात कर लेते हैं। किस की बात कर लेते हैं, एडिटिंग की कौन कौन सी होती है। एडिटिंग यानी कि परिवर्तन करने, शब्दों में, अक्षरों में परिवर्तन किस किस से, परिवर्तन चेंज किस किस की से किया जाता है। तो एडिटिंग की अगर हम बात, एडिटिंग की कौन कौन सी होती है, पहले तो वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे एडिटिंग की कौन, देखो भाई कीबोर्ड में कौन कौन सी एडिटिंग की होती है। फिर आप ये मत करना सर हमें पता नहीं कहाँ पर होती है, चलो वो भी हम देख लेते हैं भाई, कौन कौन सी होती है, कहाँ पर होती है। तो एडिटिंग की एक तो आपकी होती है डिलीट की, ये रही डिलीट की। एक होती है बैक स्पेस की, ये रही बैक स्पेस की। एक होती है एंटर की, ये रही एंटर की। एक होती है इसमें
टैब की, ये रही टैब की, और एक होती है इसमें स्पेस की, ये रही स्पेस की। ठीक है, तो इस प्रकार से कितनी होगी, डिलीट, बैक स्पेस की, एंटर की, स्पेस की और टैब की होती है। ठीक है, तो ये एडिटिंग की होती है। चलो इनको हम पढ़ लेते हैं, वन बाय वन पढ़ लेते हैं कि इनका यूज क्या होता है, यूजेस भी पूछा जाता है इसमें। ठीक है, हाँ, उसके बाद में जो इनपुट डिवाइसेस है ना वो छोटी छोटी है, क्योंकि इसमें की संख्या है वो ज्यादा है, तो हमें पढ़ना पड़ता है भैया। देखो एग्जामिनर किसी की के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, हाँ, पहली आती है इसमें डिलीट की, डिलीट की, डिलीट की, डिलीट की, डिलीट करने के लिए आप टेक्स्ट मैसेज का जो भी काम में लेते हो उसी में भी डिलीट करते हो अक्षरों को। जैसे कंप्यूटर से बताएं, कंप्यूटर। ठीक है, यहां पर हमने क्लिक कर दिया, कर्सर एम के आगे है, कर्सर एम के आगे। अब अगर आप डिलीट बटन दबाओगे वन बार, तो कर्सर के राइट साइड में जो अक्षर है पी, ये हट जाएगा, फिर यू हट जाएगा। अगर आप डिलीट बटन दबाओगे, फिर दोबारा दबाओगे टी, फिर ई, फिर आर, इस तरीके से कर्सर के राइट साइड के अक्षर को डिलीट करता है ये। कर्सर के राइट साइड, कर्सर के राइट साइड के अक्षर डिलीट करता है। ठीक है, फिर बात करते हैं बैक स्पेस की, ये इसका अपोजिट हो जाएगा, ये कर्सर के राइट साइड के डिलीट करेगा, और बैक स्पेस की जो होती है वो कर्सर के लेफ्ट साइड के अक्षरों को डिलीट करेगा। दूसरा की आता है इसमें बैक स्पेस की, बैक, बैक स्पेस की, बैक स्पेस की। ठीक है, अब देखो कर्सर यहाँ पे है, एम के आगे, बैक स्पेस की दबाओगे तो एम हट जाएगा, फिर दोबारा दबाओगे ओ हट जाएगा, फिर दोबारा दबाओगे सी हट जाएगा। तो कर्सर के लेफ्ट साइड के अक्षर को डिलीट करेगा, हटाएगा। कर्सर के लेफ्ट साइड के अक्षर हटाता है, हटाता है। ठीक है, हटाता है। ठीक है, किसी की दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली विद की दिखाकर आपको बताया जाए, तो किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, हाँ, फिर देखो यहाँ पे आती है बात स्पेस की हम बात कर लेते हैं। स्पेस की, स्पेस की एडिटिंग की में आगे वाली जो की आती है वो आती है स्पेस की। स्पेस की कहाँ पे होती है देख लेते हैं हम, टेक्स्ट बॉक्स में आप भी काम में लेते हो। ये रही स्पेस की, कीबोर्ड की सबसे बड़ी की कौन सी होती है, स्पेस की होती है। स्पेस देने के लिए काम में आएगी, अक्षरों में कोई भी अक्षर लिखा उसके बाद में स्पेस देना है। सबसे बड़ी की कौन सी, स्पेस की। ठीक है, क्या काम में आती है ये, अक्षरों के बीच में, बीच में, बीच में क्या देने, स्पेस देने, स्पेस देने। एक, अगर एक बार आप स्पेस की दबाते हो तो एक अक्षर का स्पेस देगी, एक अक्षर का स्पेस देती है। ठीक है, यानी कि 0.1 इंच का स्पेस देती है। कितने इंच का, 0.1 इंच का स्पेस देती है। ठीक है, हाँ, अगली बात समझे। फिर आती है बात यहाँ पे नेक्स्ट एडिटिंग की में टैब की, टैब की, टैब की अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे तो देखो टैब की, टैब की कहाँ पे होती है वो देख लेते हैं कीबोर्ड में। चलो भाई, ताकि आपके भी कोई कंफ्यूजन ना आए, कहाँ पे होती है, ये रही टैब की। टैब की क्या काम में आएगी, ये अक्षरों को, 5 अक्षरों को आगे लेके जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो ये हम कहते हैं पैराग्राफ में इंडेंट देने के लिए काम में आता है। ठीक है, चलो जैसे मान लो एक शब्द लिखा हमने ए और बी, ए बी से पहले कर्सर है। अब अगर आप टैब की दबाते हो तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ जाएगा, ए बी आगे खिसक जाएगा। तो 5 अक्षरों का स्पेस देने के लिए टैब की, अर्थात हम कह सकते हैं कोई भी एक लाइन है उससे पहले कर्सर है, तब आप टैब की दबाओगे तो ये लाइन आगे खिसक जाएगी, यानी कि इंडेंट देने के लिए काम में आता है। ठीक है, पैराग्राफ है, कोई भी इंडेंट आगे खिसकाने के लिए काम में आएगा। ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं 5 अक्षरों का स्पेस देने, देने। ठीक है, 5 अक्षर स्पेस कितने हो गए, 0.5 इंच हो गए, अर्थात पैराग्राफ में इंडेंट देने के लिए काम में आता है। पैराग्राफ
ग्राफ में इंडेंट इंडेंट देने, इंडेंट देने का मतलब हुआ पैराग्राफ को आगे खिसकाने के लिए काम में आता है। ठीक है, एक की और बच गई एडिटिंग की में। ठीक है, वो होती है एंटर की। एंटर की, एंटर की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, एंटर की कौन सी कहां पर होती है। चलिए, ये रही एंटर की आपके यहाँ पे, एक और एक दो होती है, काम दोनों का सेम है। एंटर बटन ओके का काम करेगी। कोई भी मैसेज आता है ना जहां पे आपको ओके पर माउस की सहायता से क्लिक करना है, वहां पे आप एंटर दबा दो तो ओके का काम करेगी। ठीक है, पहला जो इसका काम होता है ओके का काम करती है, ओके का काम करती है। दूसरा, जैसे मान लो अपने पास कंप्यूटर में कोई ये पेज है, इसमें हमने एक लाइन लिख दी, दो लाइन लिख, तीसरी लाइन आपको आधी लिखनी है, बाकी नेक्स्ट लाइन में लिखना है। तो कर्सर तो यहाँ पे है, कर्सर को नीचे लाना पड़ेगा। जहां पे कर्सर होता है वहीं से ही अक्षर लिखने स्टार्ट होते हैं। तो इस कर्सर को नीचे लाने के लिए हम कौन सी की दबाएंगे, एंटर की। तो यहाँ से कर्सर कहाँ पे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कर्सर फिर आप लिखना स्टार्ट कर सकते हो। तो कर्सर को अगली लाइन में लाने के लिए क्या करने के लिए, कर्सर को अगली लाइन में लाने के लिए क्या किया जाता है, एंटर की दबाए जाते हैं। कर्सर को अगली लाइन में लाने के लिए, अगली लाइन में लाना, ये होती है एडिटिंग की। कौन सी, डिलीट, बैकस्पेस की, एंटर की, स्पेस की, टैब की। ठीक है, ये क्या होती है, एडिटिंग की होती है। किसी भी अक्षर में एडिट परिवर्तन करने के लिए काम में आती है। नेक्स्ट की, अन्य की अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ना, अन्य की में देखो यहाँ पे कौन सी की बच जाती है, अन्य की में यहाँ पे ये की बच जाती है, ESC की। कौन सी की बच जाती है, ESC की। चलो ESC के बारे में पढ़ लेते हैं, कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अन्य की बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ESC का पूरा नाम होता है ESCAPE, एस्केप की नाम होता है। क्या नाम होता है पूरा नाम, एस्केप की। एक बार पूछा गया था एग्जाम में, एस्केप की। ये काम में आता है किसी भी प्रोग्राम को कैंसिल अर्थात रद्द करने के लिए, यानी कि जो प्रोग्राम हमने ओपन कर रखा है उससे बाहर आने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, उस प्रोग्राम से बाहर कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन कर रखा है उससे बाहर, यानी कि कोई भी मॉनिटर की स्क्रीन पे कोई भी मैसेज आ गया उसको हटाने के लिए हम ESC काम में लेते हैं। ठीक है, किसी प्रोग्राम को कैंसिल करने अर्थात किसी प्रोग्राम को रद्द करने अर्थात किसी प्रोग्राम से बाहर आने के लिए काम में लिया जाता है, ESC बटन दबाते हैं। ठीक है, कोई भी मैसेज आ गया उसको हटाना है तो उसके लिए काम में लेते हैं। ठीक है, फिर की कौन सी बच गई, चलो पता है कि आपको कौन सी की बच गई, कौन सी हमने पढ़ ली। बिल्कुल सही, अगर तरीके से आप यहाँ पे पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा बिल्कुल। चलो नहीं पता है तो मैं यहाँ पे बताते हैं, हम है ना यहाँ पे तारा भाई जोगिंदर है ना। चलो भी, ये की, ये विंडो की होती है और ये भी विंडो की, दोनों का काम सेम है। विंडो की में इस तरीके से साइन होते हैं, चिन्ह होते हैं। ठीक है, चार। विंडो की क्या काम में आती है वो देखो यहाँ पे, बिल्कुल एक एक तरीके से आपको यहाँ पे से इस तरीके से आपको बताया गया है। विंडो की क्या काम में होती है, देखो विंडो की, देखो मॉनिटर की फर्स्ट जो स्क्रीन होती है उसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप में सबसे नीचे की ये जो पट्टी आती है उसको हम टास्क बार बोलते हैं। ठीक है, टास्क बार, ये यहाँ पे आता है स्टार्ट बटन आता है और यहाँ पे आता है डेट एंड टाइम आता है। ठीक है, टास्क बार के लेफ्ट साइड में स्टार्ट बटन, राइट साइड में डेट एंड टाइम आती है। चलो फिर देखो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि स्टार्ट बटन पे जैसे ही माउस की सहायता से क्लिक करते हैं तो इसमें कुछ प्रोग्राम की लिस्ट ओपन होती है, जैसे ऑल प्रोग्राम वगैरह, यानी कि कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम है वो यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। ठीक है, तो या तो आप स्टार्ट पर आप माउस की सहायता से क्लिक कर दो या फिर कीबोर्ड का विंडो बटन दबा दो तो भी ये स्टार्ट बटन का ही काम करेगा। अर्थात हम कह सकते हैं स्टार्ट बटन को लॉन्च करने के लिए विंडो बटन, स्टार्ट बटन, ठीक है, यहां का और कीबोर्ड का विंडो बटन दोनों सेम है। ठीक है, स्टार्ट बटन को लॉन्च करने के लिए काम में आता है, स्टार्ट बटन को लॉन्च करने। ठीक है, नेक्स्ट की, तो विंडो की के पास में ही है, दूर क्यों जाए,
पास से आओ, जरा पास आओ, दूर जाने की जरूरत क्या है, हम यहीं पे ही सब कुछ समझ लेंगे यहाँ पे। चलो, तो ये चीज है, ये माउस का राइट क्लिक है। माउस का राइट क्लिक समझ रहे हो ना? कोई भी फोल्डर है, उस फोल्डर पर माउस पॉइंटर से आप राइट क्लिक करते हो, ठीक है? तो कुछ भी प्रोग्राम ओपन होते हैं, कुछ भी ऑप्शन ओपन होते हैं, वो इससे भी ओपन हो सकते हैं। दोनों सेम है, माउस का राइट क्लिक और कीबोर्ड का ये बटन। ये होता है माउस का राइट क्लिक। माउस का राइट क्लिक, ठीक है। हाँ, और कौन सा रह गया इसमें? और कौन सी की? अच्छा, ये की रह गई है ना ऊपर, ये प्रिंट स्क्रीन की रह गई, और पोस्ट एंड ब्रेक की रह गई। ये प्रिंट स्क्रीन की, ये पढ़ लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेने के लिए काम में आती है, इंपॉर्टेंट की है वैसे। चलो, आपके लिए भी बढ़िया रहेगी यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन की। प्रिंट स्क्रीन की, प्रिंट स्क्रीन की क्या काम में आती है, ठीक है? स्क्रीनशॉट लेने के लिए, किसका स्क्रीनशॉट लेंगे? तो वो भी यहाँ पे। अब कई कई क्या होती है कि कंप्यूटर में वीडियो चला रखी होती है, ठीक है, वो अपनी अपनी पसंद की वीडियो होती है भाई, जो देखता है, फिर उसमें स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। उसका स्क्रीनशॉट करके अकेले हो ना, तब उसमें क्या करते हैं, उसको जूम करके देखते हैं, पता नहीं उसमें क्या चीज है, क्या उसको रस मिल रहा है, क्या उसको एंजॉय आ रहा है, ठीक है? तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए काम में आती है ना? स्क्रीन, प्रिंट स्क्रीन की, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने, स्क्रीन शॉट लेने। स्क्रीनशॉट का मतलब हुआ कि जैसे यहां पर मॉनिटर की स्क्रीन पर कुछ भी इमेज आती है, चाहे आपका वीडियो सॉन्ग चल रहा है, चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हो, कोई भी यहाँ पे स्क्रीन आ गई, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे यहाँ पे कोई भी स्क्रीन आ गई, उसको स्क्रीनशॉट लेने के लिए प्रिंट स्क्रीन की को एक बार आप दबाओ, अब वो स्क्रीनशॉट ले लिया जाएगा। अब आपको उस स्क्रीनशॉट की कहाँ पे जरूरत है, वो फाइल या फोल्डर ओपन करके वहां पे कंट्रोल प्लस वी दबा दो। कंट्रोल प्लस वी काम करेगा यहाँ पे, पेस्ट का काम करेगा। पेस्ट का मतलब होता है छापना, तो वो वहां पे आ जाएगा स्क्रीनशॉट, ठीक है? एक बार आपको प्रिंट स्क्रीन की आपको दबानी है, स्क्रीनशॉट ले लिया जाएगा, जो भी मॉनिटर स्क्रीन पे कुछ भी आ रखा है उसका, ठीक है? और जहां पे जुड़ता है वहां पे कंट्रोल प्लस वी दबा दो। नेक्स्ट की आती है इसमें, देखो यहाँ पे पुश एंड ब्रेक की, ठीक है? चलो, पुश एंड ब्रेक की वैसे वीडियो को रोकने के लिए होती है, पुश एंड ब्रेक की। पुश एंड ब्रेक की चलती वीडियो को रोकने के लिए, जैसे आप कोई वीडियो सॉन्ग देख रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, नाइट में आप रजाई में ओढ़े हुए मूवी देख रहे हो, ठीक है? अब अचानक से क्या हुआ, गेट खड़का और घर वाले आ गए और आपने उसको पुश कर दिया, ब्रेक कर दिया, रोक दिया वहीं भी, ठीक है? वीडियो में किसी तरीके से आवाजें नहीं आई, वीडियो में किसी तरीके से कुछ नहीं चला, ठीक है? तो वो वीडियो वहां पे रुक गई, ठीक है? तो वहां पे बटन होता है पुश एंड ब्रेक, वीडियो रोकने के लिए होता है। वीडियो रोकने के लिए स्पेस की को भी हम काम में लेते हैं, चलती हुई वीडियो को रोकने के लिए काम में आएगा। चलती हुई वीडियो को रोकने के लिए काम में आता है, ठीक है? और चलती हुई वीडियो को रोकने के लिए स्पेस की भी काम में लेते हैं। स्पेस की जो होती है ना कीबोर्ड की सबसे बड़ी, वो भी आप दबा सकते हो तो वीडियो रुक जाती है, ठीक है? और इसमें कौन सी की रहेगी, यहाँ पे स्पेशल की होगी, ये होगी, ठीक है? बाकी ये जो फंक्शन की है मैंने पिछली क्लास में आपको बताई दी, वहां पे देख सकते हो, ठीक है? तो आशा करता हूँ आपके सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है? पीछे वाली क्लास भी आप देखते रहिएगा, ठीक है? इसी क्लास से जुड़ी हुई है। ये यहाँ पे कीबोर्ड का टॉपिक होता है पूरा कंप्लीट। अब आगे की जो डिवाइसेस है वो बिल्कुल छोटी छोटी डिवाइसेस है, ठीक है? एक एक दो लाइन इनकी, क्योंकि इसमें जो की है वो ज्यादा है, वो सारी की हमें पढ़नी पड़ी है। अब वो जो जितनी भी डिवाइसेस है 21 की 21, वो विद डायग्राम हम देखेंगे, ठीक है? उनका यूजेज हम पढ़ेंगे, ठीक है? हाँ, और समझ में तो बिल्कुल आया, बिल्कुल अच्छी तरीके से मैंने आपको यहाँ पे समझाया है, ठीक है? कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नोट्स बनाने लायक यहाँ पे जो वीडियो है बिल्कुल अच्छी तरीके से एक एक चीज़ क्लियर करवाइए यहाँ पे, ठीक है? तो आप ऐसे यूं ही बने रहे, ठीक है? आगे की वीडियो भी देखते रहे और आगे भी सिलेबस भी पूरा कंप्लीट करते रहे। बिल्कुल बढ़िया बढ़िया चीज़ें आपको यहाँ पे बताने के लिए यहाँ पे मिलेगी आपको। तो आपका प्यार यूं ही बना रहे। प्यार बना रहने का मतलब है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें, आपके सहयोग की जरूरत है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में इसकी जो भी इनपुट डिवाइसेस है, ठीक है, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।